तो गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई सी वीडियो में। मैं आपके साथ साइंस से फिर से एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करता हूँ। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अध्याय 7 से रहने वाला है। और अध्याय 7 का नाम जो है ओ शादा नीरा। ठीक है, ओ शादा नीरा से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो बिना वीडियो को मेरे स्किप किए हुए अपना रिविजन पूरा करें और इसमें अपना टेस्ट को बेहतर बनाएं। ठीक है, जो लोग 2027 में बिहार बोर्ड में 95% मार्क्स से अपना अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट में जरूर जुड़े और अपना कितना सही हुआ है जरूर कमेंट में बताएं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये आपको बता दूं कि 12 क्लास कक्षा 12 का हिंदी का स्वतः चैप्टर का नाम है ओ शादा नीरा। ठीक है, और पूरा जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो है 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला नंबर सवाल ये कह रहा है, बताओ ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मेरे भाई कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नामवर सिंह। ठीक, तो हम सभी लोग जानते हैं कि ओ सदा नीरा के लेखक जो हैं वह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ओ सदा नीरा कौन लिखे हैं मेरे भाई, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर को माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था मेरा। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। 16 जुलाई 1917 ईस्वी में, 20 जून 1918 ईस्वी में, 15 अगस्त 1919 ईस्वी में या फिर 25 जुलाई 1920 ईस्वी में। तो हम लोग सभी जानते हैं मेरे कि जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो होता 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। कब होता मेरे भाई, 16 जुलाई 1917 ईस्वी में। जिन भाई का ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है ऑप्शन, वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था भाई। तो जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। 14 मई 1975 ईस्वी में या फिर 10 जून 1976 ईस्वी में या फिर 14 मई 1978 ईस्वी में या फिर 12 अप्रैल 1980 ईस्वी में। हम लोग सभी लोग जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन हुआ था वो हुआ था 14 मई 1976 ईस्वी में। ओ सॉरी, 14 मई 1975 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। जितने भाई हैं अभी पहले एक लाइक कर दीजिए। कर दिए, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म में भाई शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। आगे बढ़े, क्लियर यहाँ तक, शाबाश, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में साहित्य की कौन सी विद्या है। बताओ, ओ सदा नीरा जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। कहानी है, कविता है, निबंध या फिर नाटक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट वीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा गया सवाल है। तो बताइए, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। ओ सदा नीरा जो है एक निबंध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी जिन भाई का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, वो सदन में से साहित्य कौन सी विद्या में है, ये एक निबंध है, आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ओ सदा नीरा
किस पुस्तक से लिया गया है? और सादा नीरा मेरे भाई किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से, या फिर कोणांक से, या फिर पहला राजा से, या फिर ओ सादा नीरा से? मतलब ओ सादा नीरा किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सादा नीरा से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वें साल के ओ सदा निबंध में किस नदी को आधार बनाकर चर्चा की गई है? ओ सदा निबंध में किस नदी को आधार बनाकर चर्चा की गई है? गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। सब लोग सभी लोग जानते हैं कि ओ सदा नीरा जो है, ओ सदा जो नीरा है, ये ओ सदा नीरा ये जल से परिपूर्ण रहता है, ठीक है ना? जल से क्या रहता है? परिपूर्ण रहता है। और वैसा कौन सी नदी है जो जल से हमेशा परिपूर्ण रहती है? तो गंडक नदी। तो ऑप्शन नंबर सी जिन भाइयों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर मान जाएगा। ठीक है, तो सदा नीरा निबंध में किस नदी को आधार बनाकर चर्चा की गई है मेरे भाई? तो गंडक नदी। तो समझ में आ रहा? आगे बढ़े, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहता है? गंडक नदियों का जल सदियों से कैसा रहता है मेरे भाई? चंचल, शांत, गंदा या फिर गहरा? तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहता है मेरे भाई। और यह क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड, 2025 बोर्ड और 2026 बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो गंडक नदी जल सदियों से कैसा रहा है मेरे भाई? चंचल रहा है। ऑप्शन नंबर 18 भाई का राइट आंसर है, वो बिल्कुल ही राइट आंसर है भाई। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? सरैया मन ताल का जल कैसा है भाई? चंचल है, स्थिर है, गहरा या फिर गंदा है? तो सरैया मन ताल का जल जो है वो स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, सरैया मन ताल का जल कैसा है भाई? तो वो स्थिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ओ सदा नीरा में बिहार के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक वर्णन है? ओ सदा नीरा में बिहार के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक वर्णन है मेरे भाई? मिथिला, चंपारण, मगध या आग? अंग। ओ सदा नीरा में बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन है मेरे भाई? तो चंपारण का, याद रखिएगा, चंपारण का संस्कृति का वर्णन है भाई ओ सदा नीरा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी के आगमन का इतिहास कब रहा? कहा है चंपारण में गांधी जी का आगमन का इतिहास कब रहा? 1915 में, 1917 में, 1920 में या फिर 1942 में? हम लोग सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि चंपारण में गांधी जी का आगमन जो हुआ था वो हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। तब भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1917 ईस्वी में ही क्या हुआ था कि तीन गठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए गए थे। अंग्रेजों जब सता रहे थे पंजाब या बिहार के लोगों को, तो तीन गठिया प्रणाली को 1917 ईस्वी में ही समाप्त किए गांधी जी, और 1917 ईस्वी में गांधी जी का आगमन हुआ। ठीक है, तो चंपारण में गांधी जी के आगमन का इतिहास कब से रहा है? तो 1917 ईस्वी से। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार सुखरूप ने, राजेंद्र प्रसाद ने, ब्रज किशोर बाबू ने, अनुग्रह नारायण ने? और यह क्वेश्चन मोस्ट बीपीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा गया सवाल है। बताइए महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? तो सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने वाले व्यक्ति का नाम राजकुमार शुक्ल था। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, नादिर शाह का या फिर औरंगजेब का? तो राजा हरि सिंह
देव को मेरे भाई गियासुद्दीन तुगलक से मुकाबला करना पड़ा। तो ये आपको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे मेरे भाई? गाँव के मुखिया या शिक्षक या वैद्य या नेता? तो पुंडलिक जी मेरे भाई गांव के मुखिया थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर देगा। ओ सदानीरा के अनुसार पुंडलिक जी थे वो गांव के मुखिया थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए फटाफट से क्लास को जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया वो एक लाइक जरूर दीजिए, कर दिए लाइक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? बताओ, गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया? मेरे भाई पढ़ारवा, मधुबनी और भितियारवा में, या फिर भितियारवा में, बेतिया में, या फिर पटना में? बताओ, तो गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया मेरे भाई? तो बड़हरवा, मधुबनी और भितियारवा में। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर सवाल करेगा पुंडलिक जी ने गांधी जी से शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? पुंडलिक जी ने जो गांव के मुखिया थे, अभी हमने बताया पुंडलिक जी क्या थे? गांव के मुखिया थे। तो पुंडलिक जी ने गांधी जी से शिक्षा कहाँ से प्राप्त की मेरे भाई? चंपारण से, अमेरिका से, आश्रम बेतिया में, या फिर बड़हरवा में? आपको बता दो कि पुंडलिक जी जो थे वो आश्रम बेतिया का ही मुखिया थे। आके मुखिया थे मेरे भाई, तो आश्रम बेतिया का ही मुखिया थे। और ये जब मुखिया बने थे तो बेतिया में ही गांधी जी आए थे, जिसके चलते इंडियन में शिक्षा प्राप्त की गांधी जी से। अब तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिन भाइयों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कर्नल गोर्डन ने पुंडलिक जी को कहाँ से बुलाया था? कर्नल गोर्डन ने पुंडलिक जी को कहाँ से बुलाया था? आश्रम से, जेल से, मराठी से, या फिर गांव से? कर्नल गोल्डन ने पुंडलिक जी को आश्रम से बुलाया था क्योंकि आश्रम के मुखिया थे और आश्रम में ही रहने वाले थे, इसलिए कर्नल गोल्डन याद रखेगा अंग्रेज का नाम है। इनका नाम है, तो अंग्रेज का नाम है। तो कर्नल गोल्डन ने पुंडलिक जी को आश्रम से बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल कह रहा है कर्नाटक वंश का राजा कौन था? कर्नाटक वंश का राजा मेरे भैया गौरव का राजा हरि सिंह देव ने थे। ऑप्शन नंबर ए, जिन भाई का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो। यार अंग्रेजों ने चंपारण के किस चीज की खेती का विस्तार किया था? अंग्रेजों ने चंपारण में किस चीज की खेती की थी जो 1917 ईस्वी में गांधी जी समाप्त किए थे? बताओ, अंग्रेजों ने चंपारण में किस चीज की खेती का विस्तार किए थे जिन्होंने 1917 ईस्वी में गांधी जी ने समाप्त किया था? तो नील की खेती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट, जितना भी मेरे भी है इसको लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये 2019, 20, 21, 25 सब में पूछा गया सवाल। अंग्रेजी में चंपारण में किस चीज की खेती किया जाता था मेरे भाई? तो नील की खेती किया जाते थे और तीन ट्रॉली इसी को कहा जाता था। ठीक है, तो जिन भाई का ऑप्शन नंबर बी सही है वो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। कहते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि अमरपाली ने तथागत को क्यों सौंपा था? अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? बताओ, अमरपाली ने तथागत को क्या सौंपा था मेरे भाई? तो अमरपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर मिलेगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि मठ के महंतों ने गांधी जी को क्या करने की अनुमति नहीं दी? बताओ, मठ के महंतों ने गांधी जी को क्या करने की अनुमति नहीं दी थी मेरे भाई? ठहरने की, प्रवचन की, शिक्षा देने की, या फिर भोजन की? तो मठ के महंतों ने गांधी जी को वहां पर ठहरने की आज्ञा यानी अनुमति नहीं दी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल कह रहा है कि बोलते क्षण के रचयिता कौन है? बताओ, बोलते क्षण के रचयिता कौन है? राम पुरी, जगदीश माथुर, या फिर मोहन राजेश नामवर सिंह? बोलते क्षण के रचयिता, बोलते क्षण के रचयिता आपको याद रखना है, जगदीश सिंह माथुर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोलते क्षण के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल कह रहा है कि जगदीश चंद्र मथुर को कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री, साहित्य अकादमी या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा सम्मान पुरस्कार मिलता है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, याद रखिएगा, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उन्हें सम्मान मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, ओ सदानंद के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कारों की कथा किसने सुनाई? ओ सदानंद के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने सुनाई मेरे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जैसे सुनाई, या मदन मोहन मालवीय ने। तो ओ सदानंद के अनुसार चंपारण में गांधी जी का चमत्कार जो था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा सुनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल कह रहा है कि अराइज का क्या अर्थ है? अराइज का क्या अर्थ है मेरे? तो अराइज एक इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी इंग्लिश में से बोला जा रहा है। ठीक, अराइज का मतलब होता है उठना। ऑप्शन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अराइज का क्या अर्थ है मेरे? अराइज का मतलब होता है उठना। आगे बढ़ा, क्लियर? यहाँ से चलते हैं आगे। 24वां सवाल कह रहा है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव रहे थे? माथुर, जगदीश चंद्र माथुर जो थे किस राज्य के शिक्षा सचिव रहे मेरे भाई? मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के। तो माथुर जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में होता था। तो उत्तर प्रदेश में ही वो क्या थे? शिक्षा सचिव थे मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा बीजारोपण किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि माथुर जी ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? माथुर जी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था मेरे भाई? दिल्ली विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय, या फिर पटना विश्वविद्यालय। तो माथुर जी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था मेरे भाई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। क्योंकि जन्म जो हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर में हुआ था। इलाहाबाद से ही ये एमए किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, 29वां सवाल क्या है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बताओ। गंडक नदी का दूसरा नाम, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी, महानदी, सोन नदी या बागमती। तो गंडक नदी का दूसरा नाम जो है नारायणी है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाई का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी, याद रखिएगा। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चंपारण में भूभाग को किसने समतल किया? चंपारण के भूभाग को किसने समतल किया? भूकंपों ने, गंडक नदी के बाढ़ ने, मानव सरोवर ने, या ज्वालामुखी ने? तो चंपारण के भूभाग जो थे वो गंडक नदी के द्वारा समतल हुए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई ऑप्शन में दिया है वो बिल्कुल भी राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि चंपारण में कौन सी नदी होती है? चंपारण में भाई बूंदी गंडक के नाम से जानी जाती है गंडक नदी को। और यही गंडक नदी चंपारण में बहती है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में कौन सी नदी बहती है? बूंदी गंडक। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर सवाल करेंगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे मेरे भाई? महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य या कबीर? सभी लोग जानते हैं कि महावीर जो थे वो जैन धर्म के थे। ठीक ना, तो ये तो बौद्ध धर्म को अपनाएंगे नहीं। शंकराचार्य जो थे वो दूसरे धर्म थे। कबीर जो थे वो सिख थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया है वो बिल्कुल ही राइट आंसर मान जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल क्या है कि भितियारवा कहाँ स्थित है? भितियारा में चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34वां सवाल क्या है कि कोणांक नाटक का रचयिता कौन है? बताइए। कोणांक नामक नाटक, कोणांक नाटक के रचयिता, कोणांक नाटक रचयिता मोहन रचे, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भट्टी या सरेश दयाल सेक्शन। तो कोणांक नाटक रचयिता में जगदीश चंद्र माथुर थे।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पर जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? मतलब कवि थे, कथाकार थे, नाटककार थे, निबंधकार थे? जगदीश चंद्र माथुर वो सदानिधि जो थे वो लिखे थे निबंध। इसे याद करना है कि जगदीश चंद्र माथुर जो है वो एक निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई शक? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में अम्रपाली को क्या माना गया? बौद्ध धर्म में अम्रपाली को क्या माना गया? नर्तक की भिक्षुणी, रानी या दासी? तो बौद्ध धर्म में अम्रपाली को भिक्षुणी माना गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल कह रहा है कि बेतिया में जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की? बेतिया में जगदीश चंद्र माथुर ने किस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? जिला स्कूल में, हाई स्कूल में, सतगिरी में या गुरुकुल में? तो बेतिया में क्या किया वो हाई स्कूल पास किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि चंपारण के संस्कृति उत्सव को कौन जोड़े हुए थे? तो चंपारण के संस्कृति उत्सव को जगदीश चंद्र माथुर जोड़े हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि माथुर जी ने कहा कि शिक्षा सचिव पद को संभाला था? माथुर जी ने कहा कि शिक्षा सचिव को पद को संभाला था। बिहार सरकार के, मध्य सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के, राजस्थान सरकार के? तो आपको बता दूं कि माथुर जी ने का जन्म जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को संभाले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें सवाल करेगा चंपारण क्षेत्र में थारू लोग को कब से रहे लगे? चंपारण क्षेत्र में थारू लोग जो थे वो 18वीं सदी से लगे रहेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 41 में सवाल करें कि धरुहट शब्द का संबंध किससे है? तो थरुहट शब्द का जो संबंध है थारू जाति से है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। थारू जाति, थरुहट शब्द का संबंध थारू से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 में सवाल कह रहा है कि ओ सदानिला पाठ के अनुसार चंपारण का यथार्थ क्या है? तो ओ सदानिला पाठ के अनुसार चंपारण का यथार्थ जो है वो है बहुत बड़ी झील, या विफलता का क्षेत्र, या सुंदर बगीचा, या फिर जंगल दल बने? तो बहुत बड़ी झील में नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा, लेखक जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो लेखक जगदीश चंद्र माथुर को मेरे भाई कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 24 नंबर सवाल कह रहा है कि ओ सदन में किस महापुरुष की चर्चा की गई? वो सदा निधन में किस महापुरुष की चर्चा की गई? सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की, नेहरू जी की, या फिर बाल गंगाधर तिलक जी की? तो हम लोग जानते हैं कि ओ सदा निधन में द्वितीयरवा में रहने वाले के चंपारण में जो गए थे महात्मा गांधी। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक, किस महापुरुष की चर्चा होती है? तो महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45वां सवाल कह रहा है कि चंपारण में गांधी के अनुयायी कितने आश्रम स्थापित किए? चंपारण में गांधी जी के अनुयायी ने कितने आश्रम स्थापित किए? 2, 3, 4, 5? तो चंपारण में गांधी के अनुयायी ने 3 आश्रम स्थापित किए मेरे भाई। कितने स्थापित करे? 3। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी भाई, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 46वां सवाल कहेगा पुंडलिक जी को किसने अपने आश्रम में स्थान दिया? तो गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुंडलिक जी को आश्रम में स्थान गांधी जी ने दिया था मेरे भाई, ये याद रखिएगा। 47वां सवाल कहेगा अमरपाली यानी आम्रपाली बुद्ध को क्या अपहरण किया? बताओ, आम्रपाली ने बुद्ध को क्या अपहरण किया? आम्रवन का, कुटिया का, धनवा का, या पुष्प का? तो
वह आम्रवन का अपहरण किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और अगले सवाल करेगा, ओ सदानीला पाठ के अनुसार भंगी कहाँ के रहने वाली थी? ओ सदानीला पाठ के अनुसार भंगी कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली की, चंपारण की, महाराष्ट्र की, बंगाल की? और ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट भी ये क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये एग्जाम में आपका पूछा गया सवाल है। तो ओ सदानीला पाठ के अनुसार भंगी कहाँ के रहने वाली थी मेरे? तो चंपारण की रहने वाली थी। जिन भैया का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल ही रहने से माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 49 करें कि पहला राजा किसकी नाटक कृति है? पहला राजा किसकी नाटक कृति है भाई? महाराजा की, जयदेव माथुर की, धर्मवीर त्रिपाठी की, जयशंकर प्रसाद की? और यह क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। पहला राजा किसकी नाटक कृति में है? तो जगदीश चंद्र माथुर की। ये रखेगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, सबसे दमदार क्वेश्चन, कह रहे ओ सदनीरा में किस नदी की महिमा का वर्णन है? ओ सदानीरा में किस नदी की महिमा का वर्णन है भाई? तो सब लोग जानते हैं कि ओ सदानीरा में गंडक नदी की महिमा का वर्णन है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों का आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पर ये आपका जो क्लास होता है द एंड। ठीक है, अगर हमारी वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और अपना स्कोर 50 में कितना है जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ। दैट्स ऑल, थैंक्स। ठीक है, और हाँ, आप कितना लाएं अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में।